हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी नेक्स्ट क्यूज में, यानी कौन बनेगा करोड़पति नेक्स्ट क्यूज। मैं इस क्यूज में लाया हूं आपके लिए केबीसी 2020 सीजन 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आने वाले कौन बनेगा करोड़पति के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केबीसी नेक्स्ट क्यूज। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1863 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1863, जो मेरा क्वेश्चन में बताया, जब हुई थी। किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट के प्रयासों से की गई थी। और इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था युद्ध व किसी भी विपदा के दौरान पीड़ित लोगों को राहत देना था। इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और जिसने इसकी स्थापना की थी, इस अंतरराष्ट्रीय संगठन की, रेड क्रॉस सोसाइटी की, हेनरी ड्यूनेंट, और उसके साथ फ्रेडरिक पसी को 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था 1901 में? हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पेसी को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो किस उपन्यास का? रंगभूमि। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि, और उसका पात्र है सूरदास। यह उपन्यास कब लिखा था प्रेमचंद ने? 1924-25 में लिखा गया था। रंगभूमि में सूरदास के साथ सोफी भी एक मुख्य पात्र है। इसमें सोफी व विनय की प्रेम गाथा भी है। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, और इनका जन्म हुआ था 1888 में लम्ही, वाराणसी में, तथा मृत्यु हुई थी 1936 में वाराणसी में। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में 3 नाटक भी लिखे थे, जिनके नाम है संग्राम, ये लिखा था 1923 में, करबला 1924 में, और प्रेम की वेदी लिखा था 1933 में। तो कौन कौन से नाटक लिखे थे? संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मनरेगा मैन कौन थे? भारत के मनरेगा मैन कौन थे? तो कौन थे? रघुवंश प्रसाद सिंह। तो कौन थे? रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की स्थापना की थी। 2 फरवरी 2006 में यह योजना मनरेगा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से शुरू हुई थी। शुरू में इसका नाम क्या था? नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मनरेगा। मनरेगा में क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार मिला, 100 रोजगार देना था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1972 में बिहार के पूर्णिया जिले के फोरबसगंज विधानसभा क्षेत्र से कौन साहित्यकार निर्दलीय उम्मीदवार बने थे? तो कौन बने थे? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु। अब इन साहित्यकार का जन्म हुआ था, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1921 में, और मृत्यु हुई थी 11 अप्रैल 1977 में। इनका पहला उपन्यास था मैला आंचल, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री भी मिला था। इनके उपन्यास मैला आंचल और तीसरी कसम पर फिल्म भी बनी थी। इन्होंने 1950 में नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भाग भी लिया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीतने वाली पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीतने वाली पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी बनी है ईगा स्वितेक। कौन बनी है? ईगा स्वितेक। 19 वर्षीय ईगा स्वितेक 1992 में मोनिका सेलेस के बाद सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। और पुरुष एकल में किसने जीता यह खिताब? पुरुष एकल का खिताब जीता राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। और रोला गैरा पर नडाल की यह 100वीं जीत है। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बने हैं।
और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी 1891 में और कहाँ होता है, रोलैंड गैरोस क्ले कोर्ट पर होता है। और पहला महिला टूर्नामेंट हुआ था 1897 में। कब हुआ था? 1897 में पहला महिला टूर्नामेंट हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी वर्ष 2020 में कौन बने? 200 आईपीएल मैच खेलने वाले कौन बने? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। अब आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2007 में। आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियम लीग। और आईपीएल में MS धोनी की टीम का नाम क्या है? चेन्नई सुपर किंग्स। और इस टीम ने 3 बार आईपीएल का खिताब जीता है। आईपीएल का पहला खिताब किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को स्वीकार नहीं किया था? कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को स्वीकार नहीं किया था? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसे 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, जिसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत व पाकिस्तान को अलग किया। अबुल कलाम आजाद का पूरा नाम था अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन अहमद आजाद था। इनका जन्म हुआ था 1888 में मक्का सऊदी अरब में और इनकी मृत्यु हुई थी 1958 दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। और ये 1923 में अबुल कलाम आजाद वे 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी बने थे तथा स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी यही बने थे। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रसिद्ध गीत है इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये सुना होगा आपने दोस्तों। गाना है इतनी शक्ति हमें देना दाता, गीत जो 1985 में आई एन चंद्रा की मूवी अंकुश के लिए लिखा गया था। के लेखक कौन थे? लेखक कौन थे? ओम प्रकाश अभिलाष। इतनी शक्ति हमें देना दाता, यह प्रसिद्ध गीत ओम प्रकाश अभिलाष ने लिखा था, जिनका वर्ष 2020 में निधन हो गया। इन्होंने लगभग 28 फिल्मों और 50 धारावाहिकों के गीत लिखे थे। इन्हें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने कालश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। तो दोस्तों अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।